Distinguish between shell and subshell. जिस तरह किसी मखसूस जगह पर पहुंचने के लिए उसका कंप्लीट एड्रेस मालूम होना ज़रूरी है, बिल्कुल इसी तरह किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन को मालूम करने के लिए इलेक्ट्रॉन का एड्रेस मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी मुमकिन है कि जब हम एटम में मौजूद शेल और सबशेल को अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि ये शेल, सबशेल और ऑर्बिटल हमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस बताते हैं। फर्स्ट एंड द मेजर डिफरेंस बिटवीन शेल एंड सबशेल वो ये कि शेल वो सर्कुलर पाथ होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर मौजूद एटम की डायग्राम को आप देख सकते हैं, यहाँ पर एटम के सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं और इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व करते हैं और इन सर्कुलर पाथ्स को शेल, एनर्जी लेवल या फिर ऑर्बिट कहा जाता है। जबकि सब शेल सब डिवीजन होते हैं शेल या एनर्जी लेवल की, यानी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स शेल में मौजूद होते हैं, शेल डिवाइड हो जाते हैं सब शेल में और ये सब शेल फर्दर सब डिवाइडेड होते हैं ऑर्बिटल्स में। न्यूक्लियस के अराउंड शेल नंबर को n से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि सब शेल नंबर को l से रिप्रेजेंट किया जाता है। शेल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, जबकि सब शेल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। जैसे कि आप स्क्रीन पर मौजूद एटम की डायग्राम को देख सकते हैं, यानी यहाँ पर n का नंबर 1 है और फर्स्ट शेल हमारे पास K शेल कहलाता है। याद रखें कि K शेल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ S सब शेल मौजूद होता है। सेकेंड शेल जो कि L शेल कहलाता है, L शेल में हमारे पास S और P सब शेल मौजूद होते हैं। थर्ड शेल जो कि M शेल कहलाता है और M शेल में हमारे पास S, P और D सब शेल मौजूद होते हैं। फोर्थ शेल जो कि N शेल कहलाता है न्यूक्लियस के अराउंड और N शेल में हमारे पास S, P, D और F सब शेल्स मौजूद होते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हमारे पास K, L, M, N एंड सो ऑन शेल कहलाते हैं, जबकि S, P, D एंड F सब शेल कहलाते हैं। अब सवाल ये है कि किस तरह से हम ये आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि किसी भी शेल में नंबर ऑफ सब शेल कितने होंगे। याद रखें कि इजीएस्ट वे जिसके जरिए हम नंबर ऑफ सब शेल्स को किसी भी शेल में मालूम कर सकते हैं वो ये कि जो हमारे पास किसी भी शेल का नंबर होगा उतने ही उसमें नंबर ऑफ सब शेल्स मौजूद होंगे। जैसे कि हमारे पास K शेल का नंबर 1 है, यही वजह है कि हमारे पास K शेल में सिर्फ और सिर्फ 1 S सब शेल मौजूद है। इसी तरह से हमारे पास L शेल जिसका नंबर 2 है, यानी सेकंड शेल L शेल कहलाता है। यही वजह है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सब शेल भी 2 होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि L शेल में हमारे पास 2 सब शेल्स मौजूद हैं जो कि S और P है। इसी तरह से थर्ड शेल जो कि M शेल कहलाता है, इसमें नंबर ऑफ सब शेल भी इतने ही होने चाहिए, यानी 3 होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि M शेल में हमारे पास सब शेल का जो नंबर है वो S, P एंड D यानी 3 सब शेल M शेल में मौजूद हैं, जिसका शेल नंबर हमारे पास 3 है। सो याद रखें कि अक्सर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है फॉर एग्जांपल, तो इसमें नंबर ऑफ सब शेल कितने होंगे, या n इज इक्वल टू 4 है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सब शेल कितने होंगे। या क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आता है कि n शेल में हमारे पास नंबर ऑफ सब शेल क्या होंगे। सो याद रखें कि जो हमारे पास शेल का नंबर होगा उतने ही उसमें नंबर ऑफ सब शेल्स मौजूद होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी शेल में हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यूज करके फॉर्मूला 2n²। याद रखें कि यहाँ पर n जो है वो शेल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि K शेल के लिए हमारे पास n का नंबर 1 है, L शेल के लिए हमारे पास नंबर 2 है, इसी तरह M शेल के लिए नंबर 3 है एंड N शेल के लिए नंबर 4 एंड सो ऑन है। यानी शेल नंबर जो होगा हमने यहाँ पर पुट करना है n की जगह। जैसे कि हमने फाइंड आउट करना है फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास K शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, तो इजीली हम इस फॉर्मूला के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम इस फॉर्मूला में n की जगह वैल्यू पुट कर देंगे n की, जो कि है n इज इक्वल टू 1 K शेल के लिए। सो इस फॉर्मूला में हमने पुट कर दी इस वैल्यू को। सो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो गया 2 इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास फर्स्ट शेल में मौजूद होते हैं।
एल शेल के लिए हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से इस फॉर्मूला के जरिए फाइंड आउट करेंगे। सो सिंपली अगेन हम इस फॉर्मूला में एन की जगह एन की वैल्यू 2 को पुट कर देंगे। सो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, 2 × 2 स्क्वायर इक्वल हो जाता है 8 के, यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एल शेल यानी सेकेंड शेल में मौजूद होंगे। इसी तरह से थर्ड शेल जो कि एम शेल कहलाता है, यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मालूम करने के लिए एन की जगह हम एन की वैल्यू 3 को पुट कर देंगे। सो इस तरह से इस फॉर्मूला में पुट करने के बाद वैल्यू को हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि एम शेल में अकोमोडेट कर सकते हैं वो है 18 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ शेल के लिए जो कि एन शेल कहलाता है, इस फॉर्मूला में जैसे ही हम एन की वैल्यू को पुट करेंगे सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमारे पास एन शेल में अकोमोडेट कर सकते हैं वो है 32 इलेक्ट्रॉन्स। याद रखें कि किसी भी शेल में हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं 2n² फॉर्मूला को यूज करके। जैसे कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि किसी भी शेल में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सब शेल उतने ही होंगे जो कि शेल का नंबर होगा। जैसे कि फर्स्ट शेल का नंबर हमारे पास 1 है, यही वजह है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सब शेल जो है वो भी 1 है एंड सो ऑन। ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि हमारे पास एस, पी, डी और एफ जो कि सब शेल होते हैं, इनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने अकोमोडेट कर सकते हैं। याद रखें कि एस सब शेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी सब शेल में हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी सब शेल में हमारे पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ सब शेल में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकते हैं। चलिए शेल एंड सब शेल से रिलेटेड चंद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज अ शेल इन एन एटम, यानी एटम में मौजूद शेल क्या होता है। Electron revolve around the nucleus in a particular circular pattern known as shell of an atom, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक खास मखसूस सर्कुलर पैटर्न में रिवॉल्व करते हैं और इस सर्कुलर पैटर्न को शेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सब शेल्स आर देयर इन एन शेल, यानी एन शेल में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सब शेल्स कितने होंगे। जैसे कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी सब शेल के नंबर को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एन की वैल्यू से, यानी जो एन की वैल्यू होगी उतने ही उसमें नंबर ऑफ सब शेल मौजूद होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट शेल के शेल, सेकंड शेल एल शेल, थर्ड शेल एम शेल और फोर्थ शेल जो है वो एन शेल कहलाता है। सो यहाँ पर एन की वैल्यू हमारे पास 4 है, यानी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सब शेल भी 4 होने चाहिए क्योंकि एन की वैल्यू 4 है। सो चलिए देखते हैं कि क्या हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 4 सब शेल मौजूद होते हैं एन शेल में। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे पास 4s, 4p, 4d एंड 4f सब शेल मौजूद हैं एन शेल में, जो कि टोटल नंबर ऑफ सब शेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एस, पी, डी और एफ के साथ 4 हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास 4 शेल में 4s, 4p, 4d और 4f सब शेल मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोवाइड नोटेशन फॉर सब शेल्स ऑफ एम शेल, यानी एम शेल में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सब शेल कितने होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि थर्ड शेल एम शेल कहलाता है, यानी यहाँ पर एन की वैल्यू 3 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सब शेल भी 3 होने चाहिए। यही वजह है कि 3s, 3p और 3d यानी 3 सब शेल यहाँ पर मौजूद हैं m सब शेल में। चैनल पर अपलोड होने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट के लिए डिजिटल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जी हाँ, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि टाइमली आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे।